हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्वेस्टोनॉमी। मेरा नाम है अंकित। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, और ये निफ्टी और सेंसेक्स का जो हम लोग इतना नाम न्यूज़पेपर में रोज़ आता है कि आज निफ्टी इतने पॉइंट ऊपर गया, सेंसेक्स इतने पॉइंट नीचे है, इसका मतलब क्या होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि स्टॉक मार्केट की शुरुआत कहाँ से होती है, और आखिरी में हम ये क्वेश्चन जानेंगे कि कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट में आती ही क्यों है। स्टॉक मार्केट, जिसे हम लोग इक्विटी मार्केट और करेंसी मार्केट नाम से भी जानते हैं, इसका बेसिकली मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो हमारे बायर्स होते हैं, जिनको शेयर खरीदना है, और जो शेयर को बेचने वाले हैं, दोनों मिलते हैं और यहाँ पे शेयर की बाइंग और सेलिंग मतलब ट्रेडिंग हो जाती है। इसी को स्टॉक मार्केट कहते हैं। स्टॉक मार्केट कंपनीज को अलाउ करती हैं कि वो अपने आप को आए स्टॉक मार्केट में लिस्ट करें और पब्लिक से पैसे ले सकें कि आगे के वो अपने जो एक्सपेंशन है उनके वो उसे कैरी आउट कर सकें। स्टॉक एक्सचेंज क्या होते हैं? स्टॉक एक्सचेंज एक तरह के मेनली ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग को होने में मदद करते हैं। हाँ, और क्या हो सकता है कि एक देश में एक से ज़्यादा स्टॉक एक्सचेंज हो सकते हैं। जैसे हमारे देश इंडिया में भी बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फेमस है उसमें है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी स्थापना हमारी 1992 में हुई है। और दूसरा है हमारा BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी स्थापना 1875 में होती है, जो कि इंडिया का ही नहीं एशिया का ही सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज था। तो अब हम लोग बात करेंगे कि ये निफ्टी और सेंसेक्स क्या होते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो मेनली ये हमारे देश के दो मेजर इंडाइसेस हैं। मतलब इंडाइसेस मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ स्टॉक्स होते हैं। ये क्या होता है, जितने हमारे स्टॉक एक्सचेंज होते हैं ये कुछ कंपनीज का ग्रुप बनाती हैं, क्योंकि हम पूरी मार्केट को तो एक साथ ट्रेस नहीं कर सकते कि हम रोज़ एक एक शेयर स्टॉक के यानी कि कंपनी के शेयर को चेक करें कि ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। अगर हमको एक ब्रॉड आइडिया लेना है कि पूरी मार्केट किधर चल रही है, अपर ट्रेंड में जा रही है कि डाउनवर्ड ट्रेंड में जा रही है, तो हम इन दो इंडाइसेस को देख के बता सकते हैं। अगर मैं बताऊं तो हमारे देश का जो निफ्टी है ये NSE का इंडाइसेस है, और जो सेंसेक्स है ये हमारा BSE का इंडाइसेस है। हमारे है कि निफ्टी में टोटल 50 कंपनियां आती हैं और सेंसेक्स में टोटल 30 कंपनियां लिस्टेड आती हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि ये स्टॉक मार्केट की शुरुआत कहाँ से होती है। तो अगर मैं बताऊं कि ये स्टॉक मार्केट की शुरुआत कहाँ से है, तो इसकी शुरुआत लगभग यूरोपियन कंट्रीज़ में होती है 1600 के आसपास। क्या होता है कि ये 16वीं सेंचुरी में क्या होता है कि अब ये यूरोपियन जितनी कंट्रीज़ हैं वो ईस्ट एशियन कंट्रीज से बहुत ज़्यादा ट्रेड करना चाहती थी, लेकिन क्या है कि यूरोप से और ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की तरफ आने में बहुत लंबा सी का रास्ता तय करना पड़ता था। तो इसमें क्या आता है कि वहाँ के जो मर्चेंट्स लोग रहते हैं ये जो अपनी जहाज़ों को भेजते थे इधर, तो उसमें काफ़ी कुछ खतरे आ जाते थे। जैसे समुद्री लुटेरे आ जाते थे, समुद्र का वेदर ख़राब हो जाता था। इन सब चक्कर को लेके इनको काफ़ी नुकसान होता था। तो इन सब नुकसानों से बचने के लिए वहाँ के उन मर्चेंट ने क्या किया, उन्होंने एक दिमाग लगाया। उन्होंने क्या किया कि वो अपने देश के सभी अमीर लोगों के पास गए, उनसे कहा कि आप हमारे ये समुद्री यात्राएं हैं इनको आप फंड करिए। हमारी जो ये शिप हैं सामान लेके जा रही हैं, वहाँ से जो प्रॉफिट कमा के लाएंगी उसका हम आपको शेयर देंगे। जितना आप हमारी कंपनी में जितने की परसेंट के आप शेयर होल्डर होगे, हम उतने परसेंट प्रॉफिट आपको दे देंगे। इससे दो चीज़ हो गई कि वो जो वहाँ के लोग अमीर लोग थे उनको फ़ायदा भी मिला, और जो वहाँ के मर्चेंट थे जिनको बहुत ज़्यादा खतरा होता था कि इनकी शिप बर्बाद हो जाती थी, बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब उनका रिस्क डाइवर्सिफाई हो गया, क्योंकि अब अगर कोई एक शिप बर्बाद होती है तो सिर्फ अकेले उस मर्चेंट का पैसा नहीं जाएगा, उसका कुछ भाग जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं तो सबका पैसा जाएगा। तो वो क्या होता है, अगर कोई एक शिप बर्बाद भी हो गई तो वो थोड़ा बहुत पैसा मिला के दूसरी शिप फिर भेज सकता है। तो इससे क्या हो रहा है कि रिस्क कम हो रहा है। तो यहीं से स्टॉक मार्केट की शुरुआत होती है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि कोई भी कंपनी अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज मतलब स्टॉक मार्केट में लिस्ट क्यों कराती है,
क्यों कोई भी कंपनी अपने आप को लिस्ट कराएगी? क्योंकि जब तक कोई कंपनी प्राइवेट रहती है तो उसको कोई भी उसे किसी को जवाब नहीं देना पड़ता, वो अपना जो डेवलपमेंट कर रही है उसे कोई रोकता नहीं है। लेकिन अब जब आप जब कंपनी लिस्ट हो जाती है स्टॉक एक्सचेंज पे, तो अब क्या होता है कि यहाँ पे पब्लिक शेयर होल्डर, हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर भी इसमें भाग ले सकते हैं। तो अब क्या होगा, इन्हें अपनी सब कुछ अपने इन्वेस्टरों को बताना पड़ेगा। तो इससे इनकी क्या होता है कि इनकी जवाबदेही बढ़ जाती है। तो फिर भी क्यों कंपनी अपने आप को स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्ट क्यों कराती हैं? तो मेनली मैं बताऊं तो इसका हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मानिए अगर मेरी कोई शूज़ की कंपनी है, मैं कोई एक स्पेसिफिक इलाका है, मेरी वहाँ पे छोटी सी शूज़ की फैक्ट्री है, मैं वहाँ पे शूज़ बनाता हूँ और उसी आसपास के लोकल इलाके में बेचता हूँ। अब क्या है कि उस इलाके में मेरे शूज़ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गए। अब क्या हो रहा है, मुझे फैक्ट्रीज़ बढ़ानी है। मुझे फैक्ट्रीज़ बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए, क्योंकि मेरे शूज़ की डिमांड बढ़ रही, तो मुझे प्रोडक्शन बढ़ाना होगा और प्रोडक्शन बनाना है तो मुझे उसके लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले अगर मुझे बढ़ाना, अपना एक्सपेंशन करना है, तो मैं अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव से पैसे लूँगा जितने उनसे हो सके। तो इनिशियल अपना जो एक्सपेंशन है मैं उस पैसे से कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे और पैसा चाहिए, मेरे शूज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, अब मुझे दूसरे स्टेट्स में जाना है, तो मैं क्या करूँगा? तो उसके बाद मैं थोड़े बड़े इन्वेस्टर यानी कि एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट से पैसा लूँगा। इनके बारे में हम किसी अगली वीडियो में मैं बात कर लूँगा इनसे। लेकिन अगर आप इन शॉर्ट छोटे में मैं बताऊँ तो ये मेनली ये ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो छोटी इस कंपनी में यानी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं। तो लेकिन अब ये भी मुझे एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पैसा प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी जो शूज़ की जो डिमांड है, जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मुझे उसे पूरे इंडिया में बेचना है, तो उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट, बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए। तो उसके लिए मुझे उतना लोन बैंक भी नहीं दे सकता, ना कोई मुझे इन्वेस्टर देगा। तो इसके लिए क्या होता है, तब अपने आप को कंपनियाँ स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कराती हैं। तो क्या होगा, जब कंपनी को जब ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो ये अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके सेबी के पास जाती हैं। सेबी क्या है, ये हमारी देश की रेगुलेटिंग बॉडी है जो कि सारे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारे जितने भी काम होते हैं वो सब सेबी के अंडर कंट्रोल में होते हैं। सेबी ही सबको रेगुलेट करती है। क्या होगा, सेबी सारे कंपनीज़ की सारे डॉक्यूमेंट को चेक करेगी। वो चेक करेगी कहीं कंपनीज कुछ फॉल्स स्टेटमेंट, मतलब कहीं कंपनी झूठ तो नहीं बोल रही, कंपनी कुछ छिपा तो नहीं रही, कंपनी में क्या है, कंपनी क्या करती है, और कंपनी का फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट क्या है। तो अब क्या होगा, तो सेबी जब इनको अलाउ करेगी तब ये जाके स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्ट हो जाएंगे। और जब ये लिस्ट हो जाएंगे तो क्या होगा कि अब इनके जो शेयर हैं वो पब्लिक हो जाएंगे। मतलब अब इनके शेयर हमारे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, जिनके पास थोड़ा पैसा होता है, वो थोड़े थोड़े शेयर ले सकते हैं। तो वो क्या करेंगे, अब उस कंपनी के शेयर वो भी ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा, अब कंपनी सीधा पब्लिक से पैसा उठा रही है। अब वो पब्लिक के पैसे को लेगी, पब्लिक उन्हें जब शेयर लेती तो पब्लिक उनके पैसे देती है, तब उन पैसों से कंपनी अपना एक्सपेंशन करेगी। और जब एक्सपेंशन करेगी, कंपनी डेवलप करेगी, तो कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा और जिससे इन्वेस्टर्स को फ़ायदा होता है। तो बेसिकली यही रीज़न होता है, जब कंपनी को ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है तभी कंपनी अपने आप को स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्ट कराती है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं ये भी बताइएगा। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।